वेलकम टू ऑल द ऑफ श्री सिद्ध विद्यापीठ स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का हिंदी का 7वां पाठ पापा खो गए। तो यह पाठ एक नाटक पे स्थित है। तो चलिए यह पाठ शुरू। क्लास में भी अपने आप कर सकते हैं, सबके साथ अपने दोस्तों के साथ मिलके। बहुत ही मज़ेदार पाठ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाटक यहीं से शुरू हो रहा है। वहाँ पे क्या है? सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़ और एक लेटर बॉक्स। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने वाली भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र में सनसनाती हुई हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। तो ऐसे ही वहाँ पे दर्शाया गया है। तो खंबा कह रहा है जम्हाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई है। पेड़, आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। तो खंबा ने कहा, दिन तो कैसे ना कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़ ने बोला, फिर लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंबा, तब भी बरसात की रातों से तो यह रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़, राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाली पानी की मार खाते रहो, तेज़ हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़कर बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली का खंबे का जन, बल्ब फेंक, तब दूर ने कहीं भाग जाने का जी होता है। तो ये कुछ बातें कर चल रही हैं किसके बीच में? पेड़ और खंबे के बीच में। फिर पेड़ बोलने लगा कि मुझ पर भी एक रात आसमान से गिड़गिड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी वहाँ खड्डा कितना बड़ा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब तब कभी बारिश होती तो मुझे उस रात की याद हो आती है। अतः अंग थर-थर कांपने लगते हैं। फिर खंबा ने कहा, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन की बात है, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा रहूँगा। लंबी सांस छोड़कर चुंगी कि यह नौकरी भी कोई नौकरी है। तो खंबा ने यही कहा। पेड़ ने कहा, फिर अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती। तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ सब जन्म हुआ इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है और रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपनी भी स्वभाव ज़रा ऐसा ही है। तो पेड़ ने खंबा से यही बोला कि मेरा जन्म तो यहीं हुआ है। वो बहुत पहले से वहाँ पे बैठा हुआ था, मतलब वहाँ पे उनका जन्म हुआ है, उनको लगाया गया था वहाँ पे। तब बहुत कुछ नहीं हुआ करते थे, जैसे कि वहाँ पे सड़क नहीं हुआ करता था, उतने ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स नहीं हुआ करते थे। सिनेमा के पोस्टर में जो सिनेमा का पोस्टर था वो भी वहाँ पे नहीं हुआ करता था। तब उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। जब खंबे को लगाया गया तो उसने यही सोचा कि चलो मेरी कोई तो साथी हुई। पेड़ ने सोचा,
और लेकिन खम्बा वो शुरू में उनसे बात ही नहीं करता था पेड़ से, और तब पेड़ को लगने लगा कि इसको कितनी अकड़ है, और जब तक ये बात नहीं करेगा तो मैं भी बात नहीं करूँगा। फिर खम्बा ने कहा, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। तो फिर पेड़ ने बोला, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। खम्बा फिर बोला, तुम खड़े थे इसीलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफ़ी ज़ख्मी हो गए, बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। तो कैसे उनकी दोस्ती हुई? तो एक दिन जब रात आंधी पानी आया तो खम्बा जो था वो गिर पड़ा पेड़ के ऊपर। पेड़ भी थोड़ा ज़ख्मी हो गया, मतलब पेड़ भी थोड़ा सा टूट फूट गया, लेकिन पेड़ ने खम्बा को संभाल लिया और तब से उन दोनों की, यानी पेड़ और खम्बे की दोस्ती हो गई। फिर पेड़ ने कहा, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप हो गए। तब हवा की आवाज़ सुनने को मिली, कुत्ते का भौंकना सुनने को मिला। पोस्टर पर जो नाचने वाली औरत है वो टेढ़ी हो जाती है और उसके घुंघरू बजने लगते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और जाता है। फिर कौवा बोलता है पेड़ के पीछे से झांककर, काऊ, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ लगाकर मेरी नींद खराब कर रहा है? ज़रा भर चैन नहीं है। तो फिर लेटर बॉक्स ने क्या बोला? मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश आवाज़ काँव काँव करे? कहता है ज़रा भर भी चैन नहीं। तो पेट में तब क्या करता है लेटर बॉक्स कि पेट में अपना जो पेट है उसमें हाथ डालकर एक पत्र निकालता है और धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है। उसमें से कागज़ निकलकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है हेडमास्टर? ठीक, क्या कहता है? श्रीयुत गोविंद राव जी, अपना लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या होगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट समझने लगते हैं। आखिर क्यों? मुझे हेडमास्टर होना नहीं चाहिए था। इस परीक्षित का होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। तो वह पत्र रखकर दूसरा पत्र निकालता है और बोलता है कि यह किसका पत्र है। तो लेटर बॉक्स ऐसे एक पत्र निकाला अपने पेट से। तो पेट से जब उसने पत्र निकाला, उसने पढ़ने लगा कि कोई हेडमास्टर की चिट्ठी है जहाँ पे बच्चे बिल्कुल किसी बच्चे के पापा ने हेडमास्टर से कंप्लेन की है कि उनके बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते, बंटे खेलता है। तो तब वो लेटर बॉक्स ने यही बोलने लगा कि पापा लोग कितने मेहनत से पैसा कमा के स्कूल की फ़ीस भरते हैं और ये बच्चे बंटे खेलने लगते हैं, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते हैं। तो वो यही सोचने लगा लेटर बॉक्स की अगर वो हेडमास्टर होता तो वो बच्चों की अच्छी तरह से खबर लेता। तो फिर खम्बा बोलने लगा, क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी पढ़ते रहे? तो लाल ताऊ उसने किसको बोला? लेटर बॉक्स को। और उसने यही बोला कि आज किस किस के पत्र पढ़ रहे हो चोरी करके? तो लेटर बॉक्स आश्चर्य हो गया। चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती है, अच्छी तरह रोज़ पढ़ता हूँ। फिर पेड़ बोलने लगा, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्टमास्टर को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स फिर बोलने लगा, चलता है, पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वो पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोक के ना रुकी। वो देखता ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी चलता बना वो। लेकिन ये लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती और एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी लिए तो क्या हो जाएगा?
तो लेटर बॉक्स ने यही कहा पेड़ से। तो फिर पेड़ बोलने लगा, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ, उसे ही तो पढ़ना चाहिए, वो प्राइवेट होती है। फिर लेटर बॉक्स ने बोला, मैंने कहा किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे तो मिल ही जाती है, किसी के गुप्त बातें मैं कब बाहर निकाल देता हूँ, वो मुझ तक ही तो रहती है, इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। फिर पेड़ ने बोला, कोई आ रहा है। तो सब तब चुप हो जाते हैं और पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है। फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की बनाहट। भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की होती है। तो वो आदमी बोलता है, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से ये लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी ही नहीं, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दे दी है, अब मुझे लगा है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हो। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपनी ज़रा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गई यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन ही नहीं। तो वो जो आदमी है वो दूर से आने लगा और वो क्या बोलने लगा कि वो बच्चे उठाने वाला है, मतलब बच्चों को उठा के लेके जाता है। और थोड़ी ही देर पहले उसने एक लड़की को उठाई है और उसे बेहोशी की दवा दिए जा रहा है, दे के वहाँ पे लिटा के वो अपना खाना ढूंढने को गया। क्या होता है, खंबा बोलने लगता, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। तो फिर पेड़ ने कहा, वह ज़रूर बहुत ही बुरा आदमी है कोई, और ये लड़की तो छोटी सी है। फिर लेटर बॉक्स ने कहा, वह उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है। तो फिर पेड़ ने फिर कहा, कौवे को जगाते हुए कहा, ए कौवे जाग ना जाग। कौवा बोला, दिन हो गया क्या? पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा के लाया है। चुप, वह आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया। तो कौवा क्या बोला, मैं अभी आ रहा हूँ आंखों में पानी डालकर। फिर खंबा बोलने लगा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। फिर पेड़ कहा, बहुत प्यारी है बच्ची, बहुत ही प्यारी है, कौन जाने किसकी है। पेड़ ने झुककर जब लड़की को देखा तो उसने क्या कहा, बच्ची बहुत ही प्यारी है, न जाने किसकी बेटी है। तो लेटर बॉक्स ने कहा, मुड़कर देखते हुए कहा कि नासपिटे ने कोई सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। खंबा ने बोला, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ, अभी भी सो रही है क्या वो? तो लेटर बॉक्स ने कहा, हाँ खंबे महाराज। कौवा आकर, कौन उठा लाया किसे, बोलो अब। पेड़ ने बोला, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी ने उठा लाया है। कौवा ने बोला देखकर, अच्छा यह लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? खंबा ने बोला कि वो ज़रा गया है खाने की तलाश में, उसे भूख लगी थी। तो फिर लेटर बॉक्स ने कहा, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपिटा, और यह खिलौने सी बच्ची नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। फिर कौवा बोलने लगा, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसे होते देखा है। फिर पेड़ ने कहा, मैं बताऊँ, अपन ये काम नहीं होने देंगे। तो पेड़ ने बोला कि हम लोग जो हैं ये काम बिल्कुल नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स ने क्या कहा, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे? खंबा ने बोला, होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मज़े से इस बच्ची को उठा ले जाने दे क्या? फिर कौवा ने बोला, वो दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए।
तो फिर क्या हो गया, लेटर बॉक्स ने बोला कि मैंने देखा है नासपिटे को, मतलब लेटर बॉक्स ने उस दुष्ट आदमी को देखा है, तो अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे। तो कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही उठा ना ले जाए। तो फिर लेटर बॉक्स ने कहा कि मैंने उसको देखा है और उस बहुत अच्छी तरह से उसने करीब से भी मैंने उसको देखा है, बहुत ही दुष्ट आदमी था, उसकी नज़र बहुत ही गंदी थी। तो और उसको तो ये मुझे, लेटर बॉक्स ने कहा कि मुझे तो ऐसा लगा कि कहीं वो मुझे ही ना उठा के लेके चला जाए। कौवा ने बोला ताऊ आपको, खो खो करके हंसता हंसता है और छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अधधुली आँखों के से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो लेटर बॉक्स ने कहा इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें। खंबा ने बोला उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही है। पेड़ ने कहा छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है और स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा में वो बैठती है। लेटर बॉक्स ने फिर कहा कैसे मन होता है नासपिटे का, उनका वही जाने। फिर कौवा ने कहा ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज़ रोज़ चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, यानी उड़ना पड़ेगा, तब जान पाओगे। फिर पेड़ ने कहा काफ़ी समझदार है तू, कौवा को बोला उसने, अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा। फिर लड़की बोली क्या ये सब बोल रहे हैं, लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, ये पेड़, एक कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है पर सभी निर्जीव लगते हैं। तो फिर लड़की ने कहा कि यह तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वो सपना था या फिर कुछ और। फिर सबको वह गौर से देखती है कि कैसे ये सारी चीज़ें बोल रहा है। फिर कहती है कि कौन बोल रहा है, कौन गप्पे मार रहा है, कौन बातें कर रहा है, मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ, यह सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ है, कहाँ हूँ मैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है, कोई तो बोला ना, नहीं तो चीखूंगी मैं। तो लड़की ने क्या कहा कि उसे डर लग रहा है, वो सबकी बातें एक बार सुनी, लेकिन सब अभी तो चुप हो गए थे। फिर लेटर बॉक्स ने पेड़ से कहा कि अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है, आगे सरक कर बच्ची घबरा मत। लड़की ने क्या किया, पहले ऊपर देखी, फिर सामने देखी और बोली कौन हो। तो लेटर बॉक्स ने बोला कि मैं हूँ लेटर बॉक्स। तो लड़की ने बोला तुम बोलते हो। फिर लेटर बॉक्स ने कहा हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या। लड़की ने बोला तुम चलते भी हो। फिर लेटर बॉक्स ने कहा हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की ने बोला सच। लेटर बॉक्स ने बोला उसमें क्या है, पर तू घबरा मत, मज़ा। लेटर बॉक्स बोलता है चलता भी है। लड़की ने बोला कि लेटर बॉक्स बोलता भी है और चलता भी है, बहुत मज़ा आ गया, एकदम हंसती है ज़ोर ज़ोर से। लेटर बॉक्स ने खुश होकर कहा वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। तो लड़की ने बोला सच में। तो लेटर बॉक्स ने बोला हाँ। लड़की तुम बहुत मज़ेदार हो, बहुत ही अच्छे हो। लेटर बॉक्स ने बोला पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपिटे को मेरे पास जैसे दूसरा नासपिटे के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। फिर लड़की ने बोला लेटर बॉक्स तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी ना बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। तो लड़की ने बोला कि लेटर बॉक्स तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें सपना जैसा लग रहा है। फिर लेटर बॉक्स ने बोला कभी ना देखी हो ऐसी चीज़ देख लो, यूँ ही लगता है। तू रहती कहाँ पे है। तो लड़की ने बोला मैं अपने घर पे रहती हूँ। लेटर बॉक्स ने कहा बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर में ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर कहाँ है। लड़की ने बोला हाँ,
घर हमारी गली में है। तो लेटर बॉक्स ने बोला, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर वो गली कहाँ पे है? फिर लड़की ने बोला, सड़क पर। आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर न आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। फिर लेटर बॉक्स ने बोला लड़की से, यह तो अच्छा ही है, घरों में हो, घर गली में, गलियां सड़कों पर और सड़कों पर बहुत से लोग हों, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? फिर लड़की ने सोचते हुए बोला कि नाम, हमारे घर वाली सड़क। फिर लेटर बॉक्स ने बोला, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की, यह सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। तो लेटर बॉक्स क्या हड़बड़ाकर बोला, है नहीं यहाँ तो कोई नहीं है, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो मतलब वो घबरा कर ये बोला कि अगर कोई मुझे ऐसे कहे तो फिर पेड़, खंबा, कौवा सब एक लंबी सांस लें, क्योंकि सब डर गए थे अगर लड़की को पता चल गया तो। फिर लेटर बॉक्स ने बोला, तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? तो फिर लड़की ने बोला, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच? कोई रोड भी कहता है, रोड। लेटर बॉक्स पेड़ से लिफाफे निकालकर दिखाते हुए, यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा? फिर लड़की ने बोला, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा, कमाल है। लड़की जो है फिर खंबे की तरफ आश्चर्य से देखती हुई और वो चुप हो गई। लड़की ने बोला, कौन बोला ये कमाल है? तो लेटर बॉक्स ने बोला, खंबा। फिर गलती से बोल दिया, मतलब अपना जीभ काटने लगा और ये बोला, नहीं यूं ही नहीं लगा है तुझे, यूं ही लगा है, कोई किसी ने बोल दिया। फिर लड़की ने बोला, मुझे सुनाई दिया है वहाँ से ऊपर से पेड़, हाँ, एकदम मुंह पर टहनी रखता है। लड़की, देखो वहाँ से आई है आवाज़, ज़रूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। तो फिर कौवा ने बोला, मैंने नहीं। फिर लड़की, कौन बोला ये? कौवा। फिर खंबा है, गधा है ये भी। फिर पेड़ ने बोला, जब ना बोलना हो तो ज़रूर। पोस्टर पर जो नाचने वाली औरत थी, तब उसका संतुलन जो है पूर्ण बिगड़ता है और वो फिर अपने पाँव टिकाती है, फिर घुंघरूओं की आवाज़ भी होती है। तो लड़के ने बोला, वह देखो कोई नाच रहा है। क्या है ये? क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? तो ये लड़की ये पूछती है। फिर लेटर बॉक्स ने प्यार से बोला, देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। फिर लड़की बोलती है, हम ही मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। फिर लेटर बॉक्स कहता है, हम यानी हम, मैं, लेटर बॉक्स, यह पेड़, यह बिजली का खंबा, ये कौवा भी, वह सिनेमा का पोस्टर भी। तो लड़की पूछती है, कसम से? तो फिर लेटर बॉक्स बोलता है, कसम से, बस इंसानों के सामने हम नहीं करते ये सब, इंसानों को ऐसा दिखाई देता है, भूत करते हैं ये सब तो घबरा जाते हैं, इसीलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते हैं, चलते हैं और नाचते हैं। तो फिर लड़की कहती है, मज़े है, खूब मज़े। सबको वो देखती है और लेटर बॉक्स को बोलती है, लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, ज़रा भी डर नहीं लगता। फिर खंबा, पेड़ और कौवा तीनों एक साथ लड़की को बोलते हैं, शाबाश। फिर लड़की हैरान होती है और ताली बजाकर हंसने लगती है। फिर लड़की बोलती है, सब चल कर पहले मेरे पास आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी, जाओ। तो फिर बोले, बैठो। तो खंबा सीधा खड़ा है, सब बैठ गए, लेकिन वो सिर्फ सीधा खड़ा है। तो वो लड़की फिर से बोलने लगती है, खंबे नीचे बैठो। वह अब भी खड़ा है। फिर लड़की बोलती है, बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। तो फिर लेटर बॉक्स बोलता है, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उसे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। तो लड़की बोलती है, क्यों?
पेड़ बोलता है क्योंकि जब से वो यहाँ खड़ा किया गया है तब से वो बिल्कुल बैठा ही नहीं। लड़की, अया रे, मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर ने जैसे सज़ा मिली हो। तो फिर वो क्या करती है, वो गर्दन हिलाता है, मतलब खम्बा जब अपना गर्दन हिलाता है, फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं। तो लड़की क्या बोलती है, चलो हम सब मिलकर खम्बे को बिठाते हैं। फिर ताली बजाती है और एक लड़का बैठ गया। बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। तो सब मिलकर यत्न खम्बे को बैठाते हैं, मतलब सब मिलकर खम्बे को बैठाते हैं और बैठने में उसे तकलीफ़ भी होती है, लेकिन वो बाद में बैठ जाता है। खम्बा जो है ज़रा सुख वहाँ पे महसूस करते हुए बोलता है, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं, सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। फिर लड़की ने बोला, मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो पेड़ ने बोला कि मैंने देखा था, और फिर जीभ काटता हुआ बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था। तो फिर लड़की बोलती है, यह लड़का जो जी में आए बोल देता है, मतलब पेड़ को उसने लड़का समझा और ये बोल रही है कि ये लड़का जो है, जो भी है जी में आए वो बोल देता है और उसे वो 0 नंबर देती है, यानी तुम्हें 0 नंबर। पेड़ बोलता है खम्बे को आंख मारकर, चलो ठीक, 0 तो 0 सही। लड़की ने बोला, हम अब खेलें। तो फिर मज़ा, एक लड़की बार बार गिर रही है ज़रा सोचकर, फिर मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे। तो फिर लड़की बोलती है, हम सब अभी खेलेंगे और मैं तुम्हें एक नाच करके दिखाती हूँ, मेरी मम्मी ने जो मुझे सिखाया है। तो सभी बोलने लगे, हाँ हाँ दिखाओ। फिर पेड़ बोला कि खम्बे से धीरे से बोला, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। तो खम्बा बोला, कौन? पेड़ ने बोला, वही दुष्ट आदमी, वो बच्चे उठाने वाला। तो फिर खम्बा बोला, सचमुच उसके आने का वक्त हो गया है। कौवा ने बोला, किसके आने का वक्त हो गया है? फिर खम्बा ने बोला, अरे उस बच्चे उठाने वाले का वक्त हो गया है, इसे अभी वो ले जाएगा यहाँ से, यानी उस बच्चे को अभी ले जाएगा। फिर वो लेटर बॉक्स बोलता है, बाप रे, तब फिर क्या होगा? फिर पेड़ बोलता है, क्या किया जाए? खम्बा बोलता है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़ बोलता है, लेकिन क्यों? तो पोस्टर पर जो नाचने वाली औरत होती है वो आती है और लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगते हैं। सभी दाद देते हैं, नाच खूब रंग में आता है, सभी भाग लेते हैं, पर बीच में एक दूसरे के कान में वो फुसफुसाते भी हैं कि अभी क्या होगा जब वो आ जाएगी। तो देखते ही देखते सब निस्तब्ध होने गया और नाचने वाली पोस्टर के बीच आके फिर से खड़ी हो गई और सब अपनी अपनी जगह खड़ी हो गए। फिर आदमी आया, वो दुष्ट आदमी आया और वो बोलने लगा, वाह, पेट भरकर खा लिया, अब आगे चला जाए। तो वह लड़की जहाँ सो रही थी वहाँ देखता है सिर्फ कोट ही वहाँ दिखाई पड़ता है, उसका चेहरा बदलता है। तो वो बोला कि कहाँ गई ये लड़की, ये जो छोकरी है वो कहाँ गई? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ लेता हूँ, मुझे चकमा देती है। तो वो ढूंढने लगता है। तब पेड़, खम्बा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब को बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है और दुष्ट आदमी पीछे होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगते हैं, उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती है। मतलब वो जो सारी पेड़, लेटर बॉक्स, खम्बा सारे उसको मदद करते हैं, उसको बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे बढ़ते गया और फिर कौवा ने क्या बोला, भूत, मतलब कौवा ने चिल्ला दिया फिर बीच में से कि भूत। फिर पेड़, खम्बा, लेटर बॉक्स सारे बोलने लगे कि भूत भूत, ऐसे बोलने लगे। तो तब क्या हुआ, तीनों और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से ऐसे चीखते रहे और इसके साथ भूत भूत कहकर वो दुष्ट आदमी घबराकर वहाँ से भाग निकलता है और सभी पेट पर हाथ रखकर जी भरकर हंसने लगते हैं। तो खम्बा ने क्या बोला, फिर मज़ा आ गया। कौवा बोला, खूब भद उड़ाई। फिर पेड़ बोला, क्यों उठाकर लाया था बच्ची को? बड़ा आया बच्चे चुराकर भागने वाला, अच्छी खातिर की उसकी। फिर लेटर बॉक्स बोला, अच्छी की। खम्बा फिर बोला, अरे पर वो कहाँ गया? कौवा ने बोला, वह कौन?
पेड़ ने बोला, कौन? खंबा, वह छोटी लड़की अपनी लेटर बॉक्स। अरे वो कहाँ गई? फिर पेड़ ने बोला, कौन? कौवा देखते हुए तो इधर उधर देखते हैं, पर लड़की का कोई भी वहाँ पे पता नहीं चलता है। सभी चिंता में करने लगते हैं। फिर खंबा बोली, गई कहाँ? कौवा ने बोला, यही तो थी, पेड़ कहीं नहीं मिल रही है। फिर लेटर बॉक्स ने बोला, उठाकर तो नहीं ले गया वो बच्चे को बदमाश? फिर से सब कोई लड़की को ढूंढने लगता है, लेकिन लड़की नहीं मिलती है और सभी घबरा जाने लगते हैं। तो जो पोस्टर पर जो नाचने वाली भी जहाँ की वहाँ उसी भंगिमा में बैठ जाती है। कौवा निराश हो जाता है, नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पेड़, मुझे लगता है बहुत करके वही ले गया होगा। मतलब वो दुष्ट आदमी, उसको लगता है कि वो दुष्ट आदमी ले गया होगा। फिर लेटर बॉक्स ने क्या बोला, कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। फिर खंबा बोला, और स्वभाव भी कितना अच्छा था उसका। सब वहाँ पे शोकग्रस्त यानी सब एकदम निराश हो जाते हैं। तब नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। तो वो कहाँ पे थी लड़की? शरारत कर रही थी कि मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। तो सभी तब आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं, उसे पकड़ने के लिए जाते हैं। तो कौवा धप से कैसे पकड़ ली लड़की, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। आहा, मज़ा आ गया। तो वो बोली कि मुझे खूब मज़ा आया, मुझे ज़रा सांस लेने दो अब। पैर में बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से। तुम ही ने बचा लिया मुझे। आहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई हूँ, मैं बहुत थक गई, मुझे उठा देना, फिर हम फिर से मज़ा करेंगे। तो वो ये सारी बातें वो लोगों से फिर से कहती है। फिर कौवा ने बोला कि बच्ची सो गई। फिर पेड़ बोली कि थक गई थी बहुत, तभी झट से सो गई। तो फिर लेटर बॉक्स ने लड़की को प्रेम से थपथपाने लगा और कौवा उसके पैर दबाता है। खंबा बोला, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी, तब तक ये कहाँ जाएगी? लेटर बॉक्स ने बोला, उससे अपने घर का पता ठिकाना ही मालूम नहीं है, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सक रही है। तो फिर बेचारी को अपने पापा का नाम भी मालूम नहीं, छोटी है अभी। खंबा बोला कि तो इसका क्या करूं? तो इसका क्या होगा? कहाँ जाएगी ये? तो लेटर बॉक्स बोला, सचमुच रे, कहाँ जाएगी? कौवा बोला, मैं बताऊं? तो फिर सभी बोले, क्या? हम सब मिलकर कुछ करें तो इसके पापा से मिलवा सकते हैं। तो फिर सभी बोलने लगे, कैसे? कौवा बोला, आसान है, सुबह जब हो जाए पेड़ राजा तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहे, वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज, आप ज़रा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खंबा बोला, इससे क्या होगा? तो कौवा ने बोला, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया, वह यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को भी उनके घर पहुँचा देगी। फिर खंबा बोला, रहूँगा, मैं आड़ा होकर खड़ा रहूँगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो? फिर कौवा बोला, मैं बराबर यहाँ ज़ोर ज़ोर से काँव काँव करता रहूँगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूँगा, उनकी चीज़ें अपनी चोंच से उठाकर लाता जाऊँगा। तो फिर लेटर बॉक्स ने बोला, पर तब भी कोई नहीं आया तो कौवा ने बोला, तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। तो फिर लेटर बॉक्स ने बोला, ज़रूर करूँगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो मैं कुछ भी करूँगा, एक बार घर पहुँच दिया तब सब ठीक हो जाएगा। तो फिर उसने पूछा कौवा से कि क्या करूँ बताओ। तो फिर कौवा ने बोला, अपना लिखना पढ़ना आता है, आपको लिखना पढ़ना आता है ना? लेटर बॉक्स ने क्या बोला कि कान में लगता है, तब पोस्टर में जो नाचने वाली वो गिर पड़ती है, घुंघरुओं की आवाज़ होती है। तो उसने बोला, उससे क्या होगा? तो कौवा ने उसके कान में कुछ कहता है और लेटर बॉक्स उसको स्वीकृति देता है कि हाँ मैं ये कर लूँगा। तो वो क्या कहता है कि जो खंबा है अपनी जगह टेढ़ा होकर खड़ा रहता है, पेड़ जो सोई हुई लड़की पर झुककर अपना छाया करता है, कौवे की काँव काँव ज़ोर ज़ोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा खो गए हैं। पोस्टर पर नाचने वाली औरत की इससे मेल खाने वाली भंगिमा होती है कि कैसे जैसे पापा खो गए हों। और लेटर बॉक्स धीरे धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है और लेटर बॉक्स पर बोलता है, लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाए
तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। और इसी तरह नाटक समाप्त होता है और पर्दा गिर जाता है स्टेज का। तो इस नाटक के लेखक हैं विजय तेंदुलकर। बहुत ही मज़ेदार मनोरंजक नाटक है। आप भी अपने क्लास में जब स्कूल खुले तो आप भी कर सकते हैं। तो इसका प्रश्न अभ्यास हम दूसरे क्लास में करेंगे। तब तक आप ये पाठ पढ़िए और इस पाठ का आनंद उठाइए। धन्यवाद।